जय हिंद बच्चों। चलिए इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए प्रश्नावली 5-10 सवाल तीसरा से देखेंगे। सवाल तीसरा से पहले के जितने भी प्रश्न हैं सभी का वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप एक बार उन वीडियो को जाके अवश्य देख लीजिए ताकि आपको यहाँ समझने में क्या मिले, मदद मिले। चलिए प्रश्नावली 5.3 का जो सवाल तीसरा है वो क्या बोला है सर? सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। बोला है रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को क्या कीजिए? भरिए। आपके पास कुछ खाली स्थान दिया हुआ है, उस खाली स्थान को क्या करना? भरना है। ये सिंपल सा आपके दिमाग पे वार है। दिमाग पे वार करने का मतलब है सर, अगर ये आपका सीधा दिमाग का टेस्ट है, दिमाग का टेस्ट आपको पता होगा क्या होता है। नहीं पता? इधर देख सर, तीसरा का पहला नंबर क्या है सर? 2 कॉमा फिर बॉक्स दिया हुआ है कॉमा, ये 36 है। बोला है सर बीच में क्या भराएगा वो बताओ। बीच में क्या भराएगा वो बताओ। है बॉक्स है, कॉमा है, 13 है, बॉक्स है, 3 है। इन दोनों बॉक्स में क्या भरेगा वो बताए सर। जैसे कि मेरे कहने का मतलब ये कुछ भी नहीं है, ये सीधा एक तरीके एपी दिया हुआ है। अगर मान लीजिए हमने एक एपी लिखा है, एपी हमने लिखा 2 4, यहाँ बॉक्स दे दिया 6, बॉक्स दे दिया, यहाँ 12 लिख दिया है। क्या लिखा? 12। तो आपको हम बोलेंगे कि वो बताइए बॉक्स में क्या भराएगा। यही वो रिक्त स्थान है। 3 गो बॉक्स है तो वही क्या है? रिक्त स्थान है। सिंपल सा कहने का मतलब है कि रिक्त स्थान में क्या भराएगा। रिक्त स्थान में क्या भराएगा तो आपको छोटी छोटी जानकारी पता होना चाहिए। जैसे कि सर ये पहला पद है तो पहला पद को ए कहा जाता है। ये दूसरा पद है तो दूसरा पद को A2 कहा जाता है। बॉक्स किस नंबर पे आया सर? बॉक्स तीसरे नंबर पे आया तो A3 होगा। ये कौन है सर? ये A4 है। ये बॉक्स कौन सा होगा? A5 होगा। ये बॉक्स कौन होगा? A6 होगा। ये कौन होगा? A7 होगा। है उसके बाद भी आपको हम बताए थे एक बात, AN का फॉर्मूला बताए थे। AN का फॉर्मूला क्या होता है सर? A+N-1 इंटू डी होता है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे A7 ले, n की जगह पे कौन सा पद? 7वां पद ले तो सिंपल सा A होगा प्लस n की जगह पे 7 में तो 7 में 1 कम होगा, 7 में 1 6 को d से गुना कीजिएगा तो क्या? 6d है। मेरे कहने का मतलब A7 का फॉर्मूला सिंपल सा होगा A+6d। इसी तरीके से A10 का जब फॉर्मूला बोले तो सिंपल सा होगा क्या सर? A+9d। A+9d। सब जिस पद को निकाला जाता है उस पद से 1 कम करके उसको d के साथ क्या कर दिया जाता है? गुना कर दिया जाता है। और ये पदों की क्या होती है सर? संख्या। आप यहाँ पे दिमाग लगा लिए होंगे कि सर ये 2 है, 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद ना 2 4 6, यहाँ पे 8 होना चाहिए। 8 ठीक है, 10 12 14। मतलब कुछ भी नहीं है। हमने इसको एपी में 2 के पहाड़ा पे अरेंज किया तो यहाँ पे 2 है, 4 है तो 4 के बाद यहाँ 6 होगा, 8 होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 12 होगा, तब ये क्या होगा? 14 होगा। एक एपी इस तरीके से अरेंज हो जाता है। आपको इतनी छोटी सी जानकारी को अगर पता है तो आप इन बॉक्स में जो खाली स्थान भरना है उसको आसानी से क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। जरा देखिए, अगर हम आराम से समझाएं तो क्या है, किस तरीके से आप समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर ऑनलाइन आप नहीं समझ सकते हैं। है आप उन जनरेशन में जी रहे हैं जहाँ के बच्चे लोग पबजी खेला करते थे। भविष्य में जब हम लोग के समय मोबाइल फोन आया था वो का एक गेम रहता था, सांप और शेरनी का गेम, वही खेल के खुश रहते थे। चलिए आप नए जनरेशन में जी रहे हैं, आप फोकस के साथ समझिए, मतलब देखते रहिए, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम पहला सवाल को उठाते हैं। कौन सा? पहला सवाल को। पहला सवाल में देखिए ये 2 है, बॉक्स है 36 है, 2 बॉक्स 36। अगर ये सर एपी है तो ये ए होगा। ये बॉक्स है, बॉक्स में क्या भरना पड़ेगा? ये A2 भरना का A1 होगा। A बोलो A1 बोलो। ये है तो ये कौन से नंबर पे आया? A3 में आया। किस नंबर पे आया? A3 में आया। तो अगर हम पहला यहाँ पे हल करें तो आपको लिखना है दिया है। क्या सर? दिया है। राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ होगा, मुर्गी के टांग से ज़्यादा खूबसूरत नहीं दिख रहा होगा, है, पर मैनेज कीजिए, किसी भी तरीके से मैनेज करने में कोई हर्ज नहीं है। चलिए देखिए, दिया है पहला पद मतलब दिया है। सिंपल सा बोले तो पहला पद को क्या बोला जाता है? ए का मान क्या दिया हुआ है सर? ए का मान 2 दिया हुआ है। बोलिएगा जी बहुत अच्छा है। उसके साथ दिया हुआ तीसरा पद का मतलब होता है सर A3। तीसरा पद का मतलब क्या होता है? A3। और A3 का मान कितना दिया हुआ है सर? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। A3 का मान क्या है? 36 है।
अब सिंपल सा आ जाओ प्रश्न से। कहाँ से? प्रश्न से। आपको ज्ञात भी जो बॉक्स में ज्ञात करना तो आप लिख सकते हैं ज्ञात करना है, इतना फॉर्मेलिटी के लिए है, कोई जरूरी नहीं आपको सिंपल सा बॉक्स बना है तो फॉर्मेलिटी के लिए लिख सकते हैं। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? A2 ज्ञात करना है। A2 इक्वल टू व्हाट? आप सिंपल सा कहाँ से आओ? प्रश्न से आओ। देखिए सर तीसरा पद A3 36 दिया हुआ है। A3 का मान आपका 36 दिया हुआ है। क्या A3 का फॉर्मूला नहीं जानते? तब बोलिएगा सर A3 का फॉर्मूला A+2D होता है। सर A3 क्या होता है? A3 तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है? A+2D। इसी का मान क्या है सर? 36। अब गौर से देखिए A का मान तो 2 है, तो A की जगह पे 2 रखिएगा, यहाँ 2D रहेगा 36। सर 2 प्लस में इधर है उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, और 36 में 2 घटेगा तो क्या बचेगा सर? 34। अब 2 से यहाँ काट दीजिए, डी का मान कितना आया? 17। डी का मान कितना आया? 17। लेकिन डी तो नहीं निकालना है आपको, तो A2 निकालना है। तो सिंपल सा बाबू A2 लिखो। A2 का मान क्या होगा सर? A+1D। A+1D। A का मान कितना है? 2, तो A की जगह पे 2। डी का मान कितना? 17, तो 17 और 17 2 19। तो A2 जो जिस बॉक्स में आपको A2 लिखना था उस बॉक्स में कितना भराएगा? 19। उस बॉक्स में कितना भराएगा? 19। आप इसको, ये तो लॉन्ग मेथड था, इसका शॉर्ट मेथड भी होता है। क्या होता है सर? अगर आपको एक बॉक्स बना है उसके दोनों तरफ की संख्याएं दी हुई है, दोनों तरफ की संख्याएं दी हुई है, तो उन संख्या को जोड़ के आधा कर दो, वही बीच में भराएगा। जैसे हमको ये बॉक्स बना था, इसके इधर बाएं तरफ और दाएं तरफ की दोनों संख्याएं दी हुई थी, तो अब इस संख्या यहाँ पे क्या सर? 2 और यहाँ पे क्या था? 36। इन दोनों को जोड़ के आप आधा कर देते हैं। 36 में 2 जोड़िएगा तो 38। 38 का जब आधा कीजिएगा तो 19। ये सीधा उस बॉक्स में क्या करता? भरा था। ये शॉर्ट मेथड था जब आप ऑब्जेक्टिव सवालों को बनाइएगा तब के लिए है। चलिए, उम्मीद है कि आपको पहला तो बिल्कुल समझ आया होगा। है पहला समझ आया। हम पहले को क्या करें? मिटा दें। हर सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा है। और प्रत्येक सवाल बताने के बाद भी अगर आपको ना समझ आए तो कहीं ना कहीं आप में कुछ ना कुछ फॉल्ट जरूर है। चलिए सवाल दूसरा, इसी का सवाल दूसरा देखिए। अगर सवाल दूसरा में आप ध्यान दीजिएगा, अगर सवाल दूसरे की तरफ हम ध्यान दें तो सब देखिए सवाल दूसरा में क्या है? पहला ही में बॉक्स दे दिया है मतलब पहला में A का मान ही निकालना है। A बोलो या A1 बोलो है। दूसरा में दूसरा पद है तो भाई A2 है। फिर तीसरा बॉक्स छोड़ दिया A3 और A4 है। इसका मतलब है कि जो चीज़ दिया है, जो चीज़ क्या है सर? दिया है, वो क्या दिया हुआ है? दूसरा पद दिया हुआ है। A2 का मान दिया हुआ है 13 है, और इसके साथ दिया हुआ है A4 का मान दिया हुआ है 3। अरे सर ये दूसरा पद है तो A2 का मान 13, ये पहला पद खाली है, दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद खाली है, चौथा पद दिया हुआ है। दूसरा पद दिया हुआ था A2 का मान 13, चौथा पद दिया हुआ था A4 का मान 3 है। आपको ज्ञात करना है, सिंपल से यहाँ पे लिख दो ज्ञात करना है। आपको ज्ञात करने फिर रिक्त स्थान को भरना है। आपको सिंपल सा A का मान बताना है। A1 बोले या A बोले बात बराबर है। A3 का मान बताना है। आप सिंपल सा कहाँ से आ जाओ? प्रश्न से। सर जो चीज़ दिया होता है उसी चीज़ से निकलता है। जो चीज़ दिया रहेगा उसी से आप निकालिएगा। आप झूठ मूठ का कहाँ से रॉकेट लाइएगा? रॉकेट साइंस नहीं है सर। देखिए सर A2 का मान 13, तो प्रश्न से अगर हम यहाँ बोले कि A2 का मान यदि 13 है तो सर A2 का मान को आपको पता होगा कि A+1D, इसी का मान 13 है। अब इसे समीकरण 1 मान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और A4 का मान कितना है? 3 है, तो सर A4 का मान होता है A+3D। सर कितनी बार बोले कि सर यहाँ जितना रहता है उससे एक कम होकर वो D के साथ क्या होता है? गुना होता है। ये आपके लिए नहीं था। समीकरण दूसरा समझ आया? बिल्कुल भी। अब वो सर समीकरण पहला और समीकरण दूसरा को हल कर दीजिए। समीकरण पहला तथा दूसरा से आप हमारा वीडियो शुरुआत से लेकर देखे होंगे, पार्ट तीसरा का सभी वीडियो देखे होंगे, तो इसको हल करना आपके लिए बहुत आसान है। सर यहाँ पे क्या है? सर यहाँ पे है A+D का मान 13 और समीकरण दूसरा में है A+3D का मान 3। इसको हल करना तो आता है।
विलोपन विधि लगाओ, दोनों समीकरण है तो दोनों समीकरण में ए बराबर है तो आप क्या कीजिए, घटाने पे यहाँ पे घटाओ, यहाँ पे घटाओ, यहाँ पे घटाओ, सीधा कटेगा। एक डी में 3D को घटाओगे तो माइनस का 2D, 13 में 3 को घटाओगे तो 10, 2 एका 2, 2 पचे 10, मतलब डी का जो सिंपल सा मान आया डी अपने साथ माइनस क्या रखेगा, डी उसको दे देगा। डी का मान आया वो -5, डी का मान क्या है सर, -5। अब डी का मान किसी भी समीकरण में क्या कीजिए, रख दीजिए। तो आप सिंपल सा लिखिए डी का मान समीकरण पहला में क्या करने पे, रखने पे, कहीं भी रखा जाता है सर। समीकरण पहला क्या है सर, समीकरण पहला a + d का मान 13 है। ए का मान तो आपको पता नहीं है तो ए का मान यहीं रख दीजिए। डी का मान -5 है तो डी का मान -5 बराबर का 13, ए यहीं रहेगा 13, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस का 5, और ए 13 में 5 कीजिएगा तो क्या सर 18। आपको सिंपल सा ए निकल गया, मतलब पहला पद निकल गया, और पहला पद यहाँ पे है सर, मतलब यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे होगा 18 है। आपके पास ए भी है और आपके पास डी भी है, और डी का मान तो आपको पता है, डी का मान -5। सर जब ए और डी आप निकाल लीजिएगा, पहला पद और कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिएगा, तो आप कोई भी पद निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ यही नहीं निकालना था, आपको इस बॉक्स में निकालना था, वो A3 निकालना था। तो सर A3 का मान निकालना, तो A3 में क्या है, A3 का मान a + 2D। A3 क्या होगा सर, a + 2D है। हर किसी में सर एक ही लॉजिक होता है। A3 तीसरा पद निकालना, तीसरा पद कैसे निकलेगा, a लिखा जाता है, 3 में 1 कम किया जाता है, 2 से क्या कर दिया जाता है, गुना कर दिया जाता है, मतलब कि d के साथ गुना कर दिया जाता है। a का मान कितना सर, a का मान 18, तो a का मान 18 + 2d का मान क्या है, -5, तो -5 18। देखिए प्लस माइनस क्या होगा सर, -2 पचे 10, और 18 में 10 घटाइएगा तो 8। ये क्या सर 8, मतलब यहाँ पे जो तीसरा बॉक्स में भराएगा वो क्या भराएगा, 8 है। उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल समझ आया। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, अब सवालों को देखते जाइए। अब कभी ना कभी आपका दिमाग कभी ना कभी तो घूमेगा, और जब घूमा तो समझ आ गया, और नहीं घूमा तो इसका मतलब है कि बचपन में आपने कभी ना कभी, कह रहे च्यवनप्राश नहीं, च्यवनप्राश बॉर्नवीटा का चर्चा यहाँ नहीं हो रहा है, बस देखते जाइए है। अगर हम सवाल तीसरे पे आए, सवाल कहाँ पे आए, तीसरे पे आए, तो सवाल तीसरा गौर से देखिए, 5 है, कॉमा बॉक्स है, फिर बॉक्स है, और 9.1/2 है। मतलब दिया कौन है सर, ये 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ का मतलब ये A1 दिया हुआ है। ये बॉक्स छोड़ दिया, बॉक्स छोड़ दिया मतलब A2 छोड़ दिया है, फिर बॉक्स छोड़ दिया मतलब A3 छोड़ दिया, और ये है वो A4 दिया हुआ है। A4 क्या सर दिया हुआ है। तो तीसरा जब आपको बनाना होगा तो आपको सबसे पहले लिखना होगा दिया है, क्या है, दिया है। ए का मान कितना है सर, 5 दिया हुआ है, और ये चौथा पद है सर, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद है। अज्ञात करना है आपको, क्या करना है, क्या ज्ञात करना है सर, बॉक्स में जो दूसरा पद है मतलब A2 भरना है आपको, A2 का मान वाट और A3 का मान वाट। अब सिंपल सा आ जाओ प्रश्न से, बॉक्स में भरना है तो आप बॉक्स में क्या कर सकते हो, भर सकते हो। आपको यहाँ रॉकेट चलाने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सर A का मान 5 दिया हुआ है, A4 का मान इतना दिया हुआ है। अगर हम A4 की तरफ ध्यान दें तो A4 का मान कितना दिया हुआ, इसको तो हल करना जानते हैं, 9 दूना 18, 18 1 19, A4 का मान 19/2, A4 का मान 19/2। सर A4 का फॉर्मूला तो आपको पता होगा जी, बिल्कुल पता है। A4 का फॉर्मूला होता है A + 3D। अभी तक हम क्या बोले ये तो आप समझ गए होंगे। सर A4 मतलब चौथा पद कैसे निकलेगा, A + 4 में 1 कम कीजिए, 3 D के साथ गुना कीजिए, वहाँ पे 19/2 है तो 19/2। सर A का मान देखिए, A का मान 5 है तो A का मान 5 बैठाइए, यहाँ 3D रहेगा, या 19 बटा क्या रहेगा 2। अब गौर से देखिए यहाँ पे 3D को आप यहीं पे छोड़िए, 19/2, ये प्लस का 5 है उधर जाएगा तो माइनस का 5। ये बच्चों बच्चों वाली बात है, अगर नहीं जानते देखिए 5 के नीचे 1 2 और 1 क्लास क्या होगा सर 2।
तिरछा गुना 19 से का 19, 5 दूना 10, 19 में 10 घटेगा तो 9 है। अब क्या कीजिए, डी को यहीं छोड़िए, इधर 9/2 है। देखिए सर डी इसके साथ गुना में इधर आएगा तो भाग में आएगा, ऊपर से क्या सर 3। सर आपके पास ए भी पता है, आपने डी भी निकाल लिया है। अब जो पद निकाला वो निकाल दीजिए। A2 निकालना है तो A2 का मान क्या होगा सर, A2 का मान A प्लस डी होगा। A2 का मान क्या होगा सर, A प्लस डी होगा, बिल्कुल होगा। A का मान देखिए सर, A का मान 5, तो यहाँ पे 5 रखिए, प्लस D का मान 3/2, तो 3/2। कुछ लोग ये भी नहीं हल कर पाएगा है, वो लॉकडाउन में कुछ पढ़ा नहीं है, सब कुछ भुला गया है, कोरोना में सब कुछ क्या क्या भुला गया है, वो यो हल नहीं होगा तो चुल्लू भर पानी में नाक द्वारा सुरख के मर रहे। 1 और 2 कला से कितना होगा 2, तिरछा गुना 5 दूना 10, 3 का 3, 5 सर 3 का 3, 5 दूना 10, 10 और 3 13। मतलब कि जो A2 के जो बॉक्स में भराएगा वो भराएगा 13/2, मतलब यहाँ पे जो भराएगा वो भराएगा 13/2 है। उसके बाद A3 भरना है तो A3 लिखो। A3 का मान क्या होगा सर, A प्लस 2D। A का मान कितना है 5 प्लस 2, डी का मान कितना है, डी आपने निकाला है 3/2, तो 3/2, यहाँ से 2 2 कटेगा, यहाँ से 5 प्लस 3, 5 और 3 कितना होगा 8, यहाँ पे क्या भराएगा 8 है। बड़ी मुश्किल, अरे सर इतना मुश्किल तो नहीं है, इतना मुश्किल तो क्या है सर नहीं है, है। अब इन सवालों को आप खुद से बनाइएगा है, हम बता देते हैं। अगर 5वां नंबर में बोले तो A का मान निकालना है, A2 का मान दिया हुआ है, A3 का मान निकालना है, A4 का मान निकालना है, A5 का मान निकालना है, A6 का मान दिया हुआ है। A2 का मान दिया हुआ है तो A2 का मान कितना है सर, A2 का मान 38 है, तो यहाँ से क्या होगा A2 का मान A प्लस डी का मान 38 होगा है। इसको समीकरण पहला मानिएगा। A6 का मान 22 है तो A प्लस 5D का मान वो होगा है। जिस तरीके से सवाल ये बना था है उसी तरीके से सवाल ये बनेगा है। ये सभी सवाल तीसरे के जैसे ही क्या होंगे, बन जाएंगे। आप इसको खुद से क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। ये कोशिश करना आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। आप कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा सर। एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट को कितना घोरट मतलब कि कितना रिपीट करके बताएं। मेरे कहने का मतलब है कि जो चीज़ दिया हुआ है उस पर फोकस रखिए, उसका फॉर्मूला बैठाइए। अगर सर यहाँ पे A6 दिया हुआ है तो A6 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 5D है। यहाँ पर अगर A6 का मान -22 दिया हुआ है मतलब A प्लस 5D का मान -22 दिया हुआ है। एक समीकरण होगा। A2 का मान 38 दिया हुआ तो A प्लस 1D का मान 38 दिया हुआ है। चलिए नहीं बनेगा, हम समझ रहे हैं, हम आपको बता ही देते हैं। सवाल 5वां, सवाल चौथा तो आप खुद से बना सकते हैं। सवाल चौथा आप क्या कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। पर सवाल 5वां हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। सवाल 5वां की तरफ आप गौर से एक बार क्या कीजिए, अपना निगाहें डालिए। सवाल 5वां आपका इस तरीके से है, शुरू में ही बॉक्स दिया हुआ है, उसके बाद 38 लिखा हुआ है, फिर बॉक्स दिया हुआ है, फिर बॉक्स दिया हुआ है, फिर बॉक्स दिया हुआ है, बाद में बोला है -22 है। हम सभी को क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। चलिए जरा देखिए है। सबसे पहले अगर यहाँ बात करें हम तो सबसे पहले दिया है, सबसे पहले क्या है सर, दिया है क्या है सर। देखिए सर ये A1 का मान निकालना है, ये A2 का मान दिया हुआ है। A2 का मान क्या है सर, दिया हुआ है, क्योंकि सर दूसरे नंबर पे आया तो A2 आया है। यहाँ पे अब A3 का मान निकालना है, A4 का मान निकालना है, A5 का मान निकालना है, लेकिन A6 का मान क्या सर, दिया हुआ है। मतलब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, A2 का मान है वो 38 और A6 का मान है वो -22 है। बाकी बात ज्ञात करना है, आप यहाँ लिख भी दीजिए, ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, A1 का मान वाट, A3 का मान वाट, A4 का मान वाट, A5 का वाट। सर A और D निकल जाएगा ना तो किसी का मान ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं है और किसी भी तरह का कोई परेशानी तो बिल्कुल भी नहीं है। आप सिंपल सा आओ कहाँ से, प्रश्न से। प्रश्न से देखिए सर A2 का मान 38 दिया हुआ है, क्योंकि सर दूसरा पर 38 है। A2 का मान सिंपल सा क्या आपको नहीं पता है कि A प्लस D होता है 38।
A2 का फॉर्मूला क्या A प्लस डी नहीं होता है, आप इसे क्या समीकरण पहला नहीं मान सकते हैं? उसी तरह क्या A6 का मान -22 नहीं दिया हुआ है? क्या A6 का मान A प्लस 5D बराबर -22 नहीं होगा? अब सर ये इसको समीकरण दूसरा मान लीजिए, इसको समीकरण दूसरा, समीकरण पहला देखो, समीकरण पहला है A प्लस डी का मान 38 और यहाँ से है A प्लस 5D का मान -22। क्या आप ये दो समीकरण हल नहीं होगा? अरे सर हल विलोपन विधि से हल करना जानते हैं। इन दोनों समीकरण को क्या करो सर, घटा दो। तो आप क्या लिखेंगे, घटाने पे यहाँ घटाओ, यहाँ घटाओ, ये माइनस है तो ये प्लस, ये कट जाएगा। 1D में 5D घटेगा तो माइनस का 4D, दोनों प्लस में 8 2 10, 3 2 5 1 6, 4 से कटेगा तो कितना बार, 15 बार में D यहीं रहेगा, माइनस है उधर दे दिया जाएगा, तो D का मान माइनस का क्या होगा 15। जब D का मान माइनस का 15 होगा तो D का मान समीकरण 1 में बैठा दीजिएगा, A का मान निकल जाएगा, समीकरण 1 में बैठाने से A का मान निकल जाएगा भाई। अब आपको क्या निकालना है, A3 निकालना है। तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है सर, A प्लस 2D है। आप यहाँ से A का मान निकल बैठा दीजिएगा, D का मान बैठा दीजिएगा। A4 निकालना है, A4 का फॉर्मूला क्या होता है सर, A प्लस 3D, A का मान यहाँ से A का मान और D का मान क्या कीजिएगा, बैठा दीजिएगा। A5 निकालना है, A5 का फॉर्मूला क्या होता है सर, A प्लस 4D। अब क्या कीजिएगा, A का मान और D का मान उठा के वहाँ पे क्या कीजिएगा, बैठा दीजिएगा। बस इतना ही करना था। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अवश्य समझ आया होगा है। आप क्या कीजिए, इसको खूबसूरत तरीके से क्या बना लीजिए, नोट्स बना दीजिए। नोट बनाते जाइए, भले ये सिलेबस का हिस्सा है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर भविष्य के लिए आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। अगर अभी आप एपी नहीं पढ़िएगा तो आगे चल के आपको जीपी नहीं समझ आएगा, और जीपी नहीं समझ आएगा तो ले देके पूरा चौपट हो जाइएगा। ठीक है, तो फिलहाल आप इसको क्या कीजिए, पढ़ते जाइए, वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा देखिए, हर एक वीडियो को कंटिन्यू क्या कीजिए, देखते जाइए। आपको निश्चित ही हमारे द्वारा इन दिए गए वीडियो से लाभ प्राप्त होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलेंगे कब, नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप इन वीडियो के साथ उन दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए जो पढ़ने के इच्छुक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।